10वां अध्याय 11वां श्लोक हुआ था। तो वहाँ भगवान ने कहा कि मैं स्वयं उसके अंतःकरण में जो आत्मा रूप से रह रहा हूँ, तो ये मेरा अनुग्रह है कि मैं जैसे ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित हो जाता है, तो ऐसे मैं उसके अंतःकरण में प्रकाश करता हूँ और उस प्रकाश से उसके अंदर जो अज्ञान का अंधकार है उसको मैं ही नष्ट करता हूँ। अनुकंपार्थम, मैं उस भक्त के, उस साधक के, उस पुरुष के जो सतत मेरी उपासना करता है, मुझे भजता है। तो इससे एक बात भी ये भी सिद्ध होती है कि भगवान अपने भक्त को कभी अज्ञानी नहीं रहने देते। चाहे वो भक्ति कुछ ज्ञान के लिए नहीं कर रहा, परंतु जो सतत मेरी भक्ति में लगे रहे हैं वे अज्ञानी भी नहीं रह सकते। तो भगवान अंदर स्वयं ही ज्ञान दीपक जला देते हैं। उसके उजाले में उसके ये जो अज्ञान है, देह भाव है, उसका नाश होके उसको आत्मभाव स्फुरित होना सहज होता है। श्लोक नंबर 12 और 13। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमयं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, आप परम ब्रह्म रूप श्रेष्ठ धाम परम पवित्र करने वाले हैं। सर्व भृगु आदि ऋषि मुनि भी, देवर्षि नारद आदि, असित मुनि, देवल ऋषि, महर्षि व्यास, इन सबका यहाँ नाम भी लिया है। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव, स्वयं मैंने आप खुद, महर्षि व्यास और आपने भी, सनातन प्रकाश रूप पुरुष आदि देव, जन्म रहित अजम सर्वव्यापी कहते हैं सारे ही आपको, और आप स्वयं भी मुझे वही बता रहे हैं। तो जो कुछ है, जो अभी दिखता है, समझ में आता है, हमारी बुद्धि जिसको कुछ विशेष रूप से पवित्र मानती है, अंतिम तत्व रूप जानती है, कहीं पाना है, पहुंचना है तो उस धाम रूप जिसे जानती है, और अगर कुछ कमी बेसी है तो सबको, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले आप, आपका गुणगान आदि वो सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, और आप स्वयं भी वही कह रहे हैं कि आप जन्म रहित आदि देव परम प्रकाश स्वरूप सनातन पुरुष हैं। और मैं भी तो वही फिर मानूंगा। जब ये सब ऐसे कहते हैं तो आप स्वयं भी मुझे वही बता रहे, समझा रहे। भगवान ने कई प्रकार से कहा ना कि जो कुछ दिखता है सो मैं ही हूँ, जो उत्पन्न होता दिखता है वो मैंने किया है, यहाँ सबके जन्मदाता भी मैं हूँ, निधान मैंने, उनका लय स्थान भी मैं हूँ, उनका पालन, उनकी स्थिति मेरी वजह से है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से भगवान अपना दिव्य स्वरूप, रहस्यमय सामर्थ्य वाला जो है विभूतियाँ सहित, उसका खुलासा करते हैं। अर्जुन को बार बार याद दिलाते हैं कि तेरे सामने तेरा साला या तेरा भाई फुफेरा या सामान्य तेरा मंत्री समान, गुरु समान, तेरा नित्य मार्गदर्शक समान तू जो मानता है उससे बहुत बहुत परे मैं हूँ। मेरा अस्तित्व अकल्प्य है। ये सारी जो तू मुझे मानता है, इन कल्पनाओं से तो बहुत परे परे का मेरा अस्तित्व है। भगवान हमें सामान्य शब्द लगता है, भगवान सामान्य शब्द नहीं है। जैसे जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास भग है वो भगवान।
तो भगवती ने 6 विभूतियाँ, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ज्ञान आदि, वो 6 जो शक्तियाँ हैं वो अपने पूर्ण रूप से नित्य, एक क्षण के लिए भी उनको छोड़ के हटती नहीं और अपने पूर्ण रूप से सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। वो 6 शक्तियों के साथ जो है वो 6 शक्तियों को इकट्ठी मिला के भग कहा जाता है। और वो जिनके पास है, किसी किसी देवताओं के पास कोई कोई शक्ति होती है और किसी किसी के पास, ऋषि मुनियों के पास होती है, कई बार नित्य भी नहीं होती है, साधना के बल से आती है, पुण्य के बल से आती है, नित्य न भी हो। परंतु इनके पास पूर्ण रूप से, मैंने अपने समग्रता से वे शक्तियाँ नित्य निरंतर उनकी होके जो रहती है। जो सनातन पुरुष है तो ये शक्तियाँ भी उनके साथ सनातन भाव से रहती है, उसको भगव कहते हैं। तो वो भग वाला जो है वो भगवान। तो भगवान बहुत मूल्यवान शब्द है, पर इतना प्रचलित हो गया है कि भगवान मैंने भगवान परमात्मा, बस इसका इतना गहरा अर्थ है और इतना मूल्यवान हमारे सामने। हम जिसको भगवान कहे वो बहुत मूल्यवान हो जाता है, बहुत उच्च आसन पर, जहाँ तक हम पहुँच भी नहीं सकते। सामान्य तरीके से आदर की दृष्टि से भी कहा जाता है, जो बड़े महापुरुष होते हैं, जिनके पास खरेखर कुछ होती है शक्तियाँ, सामर्थ्य, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उनको भी उनके शिष्यगण है जो शरणागत है, वो लोग भगवान कह के भी बुलाते हैं। एक आदर उसमें है। श्लोक नंबर 14। अब यहाँ जो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, इस माध्यम से हमारी अपनी समझ भी तो विस्तार को प्राप्त कर होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा, हमने ये सुना, भगवान ने कहा अर्जुन से, हैं, अपनी रहस्यमयी बातें। कई बार क्या होता है कि कोई अपनी बहुत बड़ाई बताता है तो शंका हो जाती है कि होगा भी कि नहीं वो। ऐसे ही अपने आदर पाने के लिए, नाम कमाने के लिए अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई लोग ऐसे भी मानते हैं। तो ये ऐसे नहीं है। बस श्लोक नंबर 14। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, मुझे आप जो भी कुछ कह रहे हैं, ये सारा की बातें, सर्व कुछ मैं सत्य मान रहा हूँ, क्योंकि हे भगवान, आपके प्रभाव को तो न देव जान पाए हैं, न दानव जान पाए हैं, न महर्षि लोग जान पाए। वैसे भी परमात्मा को तो परमात्मा स्वयं ही जान सकते हैं, पूर्ण रूप से तो इनको कोई नहीं जान सकता। एक जगह अर्जुन, यहाँ आगे अर्जुन कहेगा भी, वो स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतों के ईश्वर, देवों के देव, जगतपति, हे पुरुषोत्तम। अर्जुन इतना ये सब उनका रहस्य जान के भावान्वित हो गया कि उसने कहा, ये सब मैं भी सत्य मानता हूँ, जो कुछ कहा गया मुझे आपके द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा। परंतु आपके रहस्य को पूर्णतः, आपके प्रभाव को अन्य कोई नहीं जान सकता। तो इसके कारण अंदर में एक अभिभूत हो गया हो जैसे, तो बस उनकी सराहना, उनका संबोधन से प्रकट होता है कि अंदर में कितना वो एक बहुत बड़े, जिसको कोई नहीं जान सकता, ऐसे मेरे सामने खड़े हैं, मेरा होके। तो ये इसलिए वो एकदम उनको संबोधनों में अति आदर दर्शा रहा है। हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं अपने आप से अपने आप को जानते हैं। बस यहीं पर, जैसे
रामायण में वो कहते हैं न पंडित कथाकार तुलसीदास महाराज कि भरत के समान और कोई नहीं, भरत ही है। राम के समान कोई उपमा नहीं, राम ही है। भरत के समान भरत है। तो इसी प्रकार अर्जुन यहाँ हार के कह देता है, बस खूब आदर से उनको पुकारता है बहुत प्रकार से, और अंत में पुरुषोत्तम कह के कह देता है कि आप स्वयं अपने आप से अपने आप को जानते हो, अन्य किसी प्रकार से कोई आपको नहीं जान सकता, न जन्मा सकते हैं आप भी। बस 16 वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्लोकान् ईमान् स्वं व्याप्य तिष्ठति। इसलिए जिन विभूतियों के द्वारा ये सारे लोगों को आप व्याप्त होकर रह रहे हैं, सब में आप समाये हुए हैं, सब में आप फैले हुए हैं, सब में आप व्याप्त है, सबको आप अपने में आप में लपेटे हुए हैं, जो भी कह लो। तो ये आपकी जो दिव्य विभूतियाँ हैं पूर्णतः आप ही कहने योग्य हैं। मैं यूँ नहीं जान पाऊँगा आपको, कितना भी आप बता लो। अब एक आकाश को अपने इसमें फेंट में भर के हम कहाँ बांध पाएंगे। तो ऐसे ही परमात्मा की विभूतियों का भी बात है। तो वो कह रहा है कि ये तो सब अब आप ही अपने आप को जना सकते हो, तो बाकी हम नहीं समझ पाएंगे। आप ही कहने योग्य है कि आप कहाँ कहाँ कौन है, किस किस भाव से मैं आपको देखूं। श्लोक 17 कथम विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। और हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार हमेशा चिंतन करता हुआ आपको समझ पाऊँ, जान पाऊँ, तथा हे भगवान किस किस पदार्थों में आप मुझे चिंतन करने योग्य हैं। मैंने वो पदार्थ मेरे सामने आए, मेरे श्रुति में आए या मेरे श्रवण में आवे, तो मैं वहाँ आपको उस पदार्थ के रूप में कैसे देखूं। तो ये आप थोड़ा कृपा करें। विस्तरेण आत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दनं भूयः कथयः तृप्तिर्शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को एवं विभूतियों को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही। ये वचन ही ऐसे हैं, आत्म तत्व की जो बातें हैं उसको सुनते हुए जब इस मार्ग में चलता है जीव और किसी महापुरुष के सामने जाता है, उनके मुख से जब अनुभवियों के मुख से सुनता है, तो उसको लगता है अब ये बोलते ही रहे, चुप ही ना होवे। क्यों? क्योंकि जो जिसकी बात कर रहे वो वस्तु ऐसे है कि कभी चुप होती ही नहीं है। वो तो सनातन है, जिसके वर्णन कर रहे महापुरुष कोई भी, तो वो जिस बात में बता रहे वो बात का ना आदि है ना अंत है। वो तो ना उत्पन्न हुई है ना पूरी होने की है। तो जब वो बातें होती है तो एकदम अगर कोई बंद करते हैं तो होता है कि ऐसा अमृतमय वचन सुनते ही रहे, कभी बंद न होए, नित्य सुनते रहे, बस सुनते रहे। ये सब बातें कभी सुनी नहीं थी। तो आत्म तत्व की बातें जब पहली बार सुनी तो लगा कैसी अद्भुत बातें कर रहे। पहले तो किसी ने सुनाई नहीं, बहुत पहले किसी ने सुनाई होती तो कितना बल था, क्या कर लेते हम। हाँ, आकाश के तारे तोड़ लावे, इतना मन प्रबल था। अब बूढ़े हो के सुनने को मिल रहा, अब क्या करेंगे पता नहीं, कितना समझ पाएंगे। क्योंकि बुद्धि ज़्यादा देर तक रहने से संसार के मोह से ग्रसित हो जाती है, और इस करके जल्दी से इन तत्वों की समझ आना मुश्किल हो जाता है। परंतु फिर भी भगवत कृपा होती है
तब जीव को इतना उच्च प्रकार का सत्संग प्राप्त होता है। ये सत्संग खोज करके नहीं मिलता, भगवत कृपा से ही ऐसे आत्मज्ञान के सत्संग में आप पहुंचते हो। और दूसरा ये कि आप एक बार सुना, 2 बार सुना और आप वहाँ टिक गए। नित्य श्रवण में आपको आनंद आता है, नित्य नया अर्थ आपके अंदर में खुलता है, कभी आप बोर नहीं होते, छोड़ के कहीं और सुनने नहीं भागते। तो ये सब कृपा का अनुभव है। ये अंदर जो बीज डला शुरू के श्रवण से, वो बीज अंकुरित हो रहा, इसीलिए आपको इसमें रस आने लगा। क्योंकि बीज अपना बीज भाव छोड़ के फलित होना शुरू हो गया। जब तक बीज बीजत्व में ही था तब तक वो ऐसे ही था, परंतु जब वो फलित होना शुरू हुआ, मैंने वो उसका हृदय फटा, अंदर से पूरा नया एक जन्म हो रहा है। यही होता है, और वो भगवत कृपा से, संत कृपा से होता है, अपने बलबूते से या अपने बहुत सारे पुण्यों से नहीं। हाँ, आपके पुण्य उदय हुए तो आप वहाँ तक पहुँचे, और पहुँचे भी क्या, पहुँचाए गए। तो मुझे कई बार होता था, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों में जरा भी मेरे को ये था ही नहीं, न समझ थी न श्रद्धा थी। मैं साधु संतों को मानती नहीं थी इतनी, पर मुझे 2-4 साधु पहले ही बहुत कृपा पा चुकी थी, तो उनके लिए मैं बड़ी ये थी। पर फिर भी मैं उनको मनुष्य मान के उनकी पूजा करने में नहीं मानती थी। लेकिन आपको जब कुछ नॉलेज ही नहीं थी तो आपका ऐसे घर वर छोड़ने का कैसे मन किया? आपको जैसे इस मार्ग का कोई ज्ञान ही नहीं था, तो फिर आपके अंदर ऐसा पता ही नहीं। कैसे हुआ? कह तो रही हूँ कि पहुँचाए गए, पहुँची नहीं हूँ, अपने बलबूते से नहीं गई हूँ, पहुँचा ही गई। उन्होंने ठान लिया कि अब इसको इसी में करना है आगे, बस कृष्ण ने जो तय किया वो होके ही रहता है। और कृष्ण ने अपना ही स्वरूप समान महापुरुष की नज़दीक पहुँचा दी, है ना, और वो भी पाए हुए पुरुष के साथ जोड़ दिया। तो ये वैसे भी देखो, ये सत्य तत्व की चर्चा होती है जहाँ, तो सत्य आपको स्पर्श करेगा। कोई पूरा अपना हमेशा झूठ बोलने वाला, कोई दूसरा उसके साथ झूठ बोलेगा तो नहीं पसंद करेगा। तो सत्य सबको पसंद आता है, जो झूठे हैं उनको भी सत्य चाहिए। तो सत्य का सत्य, परम सत्य का जब निरूपण होता है, परम सत्य की जहाँ चर्चा होती है, वो आज नहीं तो 2-4 दिन बाद, 2-4 साल बाद जरूर हमें हिलाता है, जरूर स्पर्श करता है, क्योंकि आखिर वो सत्य है। और हम जो हम करते हैं, अपने को मानते हैं, वो तो स्वयं असत्य है। तो इसको तो खोना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सत्य के सामने पहुंच गया। जहाँ नित्य सत्संग होता है, सत्य का सत्संग होता है, आत्मज्ञान की चर्चा होती है, वेदांत की होती है, तो वहाँ फिर वो जो असत पहुँचा है, तो वो असत रह के सत्य को कैसे पा सकेगा? और जहाँ सत्य है वहाँ असत रहेगा ही कैसे? सच खुल गया तो झूठ रहेगा क्या? झूठ को भागना पड़ेगा क्या? झूठ रहेगा ही नहीं, झूठ का अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व सच का है। तो ये बात होती है, इसमें हमारी कोई करामत नहीं है, करामत उस परम तत्व की है। जो सत्य की चर्चा हो रही है, वो सत्य स्वयं तुमको कान पकड़ के सत्य समझाना चाहता है, सत्य में रमाना चाहता है, सत्य पवाना चाहता है। भगवान यहाँ अर्जुन को अपनी कितनी रहस्यमयी बातें कह रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। देखो, जो पाए हुए सिद्ध पुरुष होते हैं, वो भी सबके, इवन भले शिष्य भी हो तो भी सब शिष्यों के सामने अपनी सिद्धियों को नहीं खोलते। तो फिर ये तो परम तत्व है, सनातन तत्व, परमात्मा स्वयं ही है, और वो महापुरुष के हाथ में है। वो अगर प्रसन्न होवे हमारे पर और हमारी कसौटियाँ कर कर के जाने कि हम इस लायक है, तो वे हमको देते हैं। तो इच्छा तो परमात्मा की है,
माध्यम ये लोग संत जन है। मैं कई बार इस प्रकार से लोगों को सत्संग में कहती थी कि देखो, बड़ा कारखाना होता है, बहुत माल निकलता है, पर कोई छोटे व्यापारी को सीधे वो वाला माल नहीं मिलेगा, न वो कारखानादार उस पर विश्वास करेगा। तो उसको बीच में दलाल चाहिए, जो दलाल कारखाने से इसको माल दिलवा सके। तो वो इसका भी विश्वास पत्र है और वो छोटा व्यापारी इस दलाल का विश्वास पत्र है। तो उसके बाद जब तो संत जन जो है ना, वो उस परम व्यापारी परमात्मा के दलाल है सारे। तो छोटे छोटे जहाँ जहाँ होता है उनकी नज़र में या उनके अमुक स्फीयर में आ जाए तो वो उनको खींच लेता है। जैसे रमन महर्षि के वहाँ कोई जाते थे ना, तो उनको शंका होती थी, तो वहाँ उस होल में जाके उसके अपने आप निवृत्त हो जाते थे, उसको पूछना नहीं पड़ता था। वो गया है पूछने के लिए। काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी गए, उसको पूछना नहीं पड़ा, क्योंकि वो उनकी वहाँ ये था कि क्या 4 योजन तक जो उस फेयर में आएगा उनको सब खुलासा हो जाएगा। तो जब गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास, उनको संशय हो गया था। और किसको? जो नित्य उनको लेकर उड़ता रहता है, जिनकी पंखों से नित्य सामवेद का गान होता रहता है। वेदों का गान तो कर लेते हैं पर वेदों के प्राण को नहीं पहचान पाए। अरे इनको नागपाश ते ब्रह्म नहीं है, शंका हो गई राम के लिए। तो इन लोगों ने सोचा कि अब यह हमसे नहीं होगा। शिव जी के पास गया। शिव जी ने कहा ऐसे है कि पंछी पंछी की भाषा समझेगा। तो गरुड़ जी को कहा मैं एक जानता हूँ, और दूसरा है गरुड़ को जो गर्व है। एक तो विष्णु का वाहन, सर्वोच्च देव, उसका सर्वोच्च वाहन, और पंछियों का राजा। और काग जो है चांडाल पक्षियों में जैसे जातियाँ होती है, ऐसे पंछी में भी जाती है। तो काग सबसे निम्न जाति हो गई। एक राजा निम्न जाति से अगर उसने ज्ञान पाना है तो अहंकार तोड़ने का यही रास्ता है। निम्नाति निम्न, सर्व पंछी की जातियों का ये राजा, और सर्व पंछी की जातियों में जो निकृष्ट भी है उसका भी निकृष्ट, चांडाल जाति, उससे ज्ञान प्राप्त करना। तो इस प्रकार से उन्होंने काकभूषुंडी जी के पास भेजा। तो वो वहाँ अभी पहुँचने से पहले उनको संशय निवृत्त हो गया। तो ये सत्तत्व का प्रभाव है, केवल व्यक्ति का नहीं। तो अगर हमें कुछ ऐसे होता है, आनंद होता है, या होता है कि कितना अद्भुत बातें सुनने को मिली, हमारे कितने उत्तम भाग्योदय हुआ कि हमें ये बातें सुनने को मिली हैं, तो इसका अर्थ वो उनकी सत्ता में हम आ गए हैं। हमारी अपनी कोई बड़ाई नहीं है उसमें। कभी भी ऐसे गलती से भी हमें नहीं मानना चाहिए, नहीं तो फिर जहाँ थे वहाँ पहुँच जाएंगे।